जो भी ट्रेन चलेगी उस ट्रेन के अंदर में जो भी वेंडर्स होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए ही होंगे, हमारे आपके जैसे ही होंगे। रेलवे की अपॉर्चुनिटी के विषय में एक वीडियो जिसमें कई लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि पानी बोतल बेचना, आपका चाय बेचना, पकौड़े बेचना, इन सब में रोजगार नहीं है, इन सब में झंझट बहुत है। रोजगार है तो झंझट भी बहुत है। तो मेरे भाई, इस दुनिया में अगर हम बिजनेस की बात करें तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें झंझट नहीं है। आप एक दुकान कहीं पर खोलने जाइए, मैं तो सब्जी लेने जाता हूँ, मैं वहां देखता हूँ एक ठेला वाला एक जगह एक दिन लगाया, दूसरे दिन दूसरी जगह लगाया। मैंने उनसे पूछा क्यूरियोसिटी बात की, भैया आज ठेला यहाँ कल वहां क्यों? बोला वो साहब जो सामने में है वो 200 रुपए मांगने लगा। ये तो हर जगह चलता है। अब अगर हम कहें कि अरे रेलवे में ही समस्या है, तो रेलवे में नहीं, इस दुनिया में हर जगह समस्या है, या यूं कह लीजिए भारत में हर जगह ये समस्या है। लेकिन इससे हम रोजगार को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने पता किया यहाँ कानपुर के अंदर में पानी का जो बोतल है वो 10 रुपए का होलसेल मार्केट में मिल जाता है। जो इसका काम करते हैं वो 10 रुपए का देते हैं। अब 10 रुपए का देके मार्केट में वो 20 रुपए का बिकता है ईमानदारी के साथ में। कई लोगों ने कमेंट किया कि एमआरपी से ज्यादा नहीं बिकता, तो भाई एमआरपी ही उसमें 20 रुपए लिखा होता है, तो एमआरपी पे 20 रुपए बिकता है। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो ट्रेन के अंदर, अब बाहर की बात नहीं करेंगे, मुझे तो याद है अभी कुछ दिन पहले बाहर में भी, मतलब ट्रेन के बाहर भी आप किसी वेंडर से अगर पानी बोतल लेते तो वो 20 की बोतल देता था। ये अलग बात है कि अब गवर्नमेंट ने थोड़ी सख्ती की है, तो रेल नीर करके जो है उसको 14 रुपए का वेंडर लोग बाहर में देते हैं। लेकिन वही जब ट्रेन के अंदर में लोग बेच रहे हैं तो वही बोतल सब 20 की दे रहे हैं। और उनसे बहस करो कि भाई आप 20 की क्यों दे रहे हैं, कहेंगे साहब ठंडा करने में समय लगता है, ये वो दुनियादारी। कुल मिला के पब्लिक को प्यास बुझाने से मतलब है। कई बार तो वो स्थिति आ जाती है कि आदमी 20 के 40 में देने को तैयार हो जाता है, प्यास तो बुझे। तो ये जो सीन है मार्केट का, इसमें आपको रोजगार तलाशने की जरूरत है। ये समस्याओं से भागेंगे तो काम नहीं चलने वाला। आप रेलवे में बहुत सारा रोजगार कर सकते हैं अगर आपका घर रेलवे स्टेशन के आसपास में है। जो आज की डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंप्रूव कर गया है भारत के अंदर में, रेलवे गांव गांव घर घर तक पहुंचने की स्थिति में है। उस अवस्था में अब इसमें यह मत समझिएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो अंधभक्ति वाली बात चल रही है वो बात हम कर रहे हैं। आप ट्रेन से खुद जाकर देखिए, आज कितनी सारी ट्रेनें हो गई है। ये अलग बात है कि ट्रेनें लेट चल रही है, लेकिन आज स्पेशल ट्रेन के नाम पे, लोकल ट्रेन के नाम पे, वंदे भारत के नाम पे, अभी आपने देखा होगा आपके दिल्ली से कहा आसनसोल कहा मात्र 4 घंटे 5 घंटे के अंदर में बुलेट ट्रेन की तैयारी चल रही है। उसके लिए जमीन अधिग्रहण इत्यादि का काम चल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी तो आएगी आएगी, अवसर हमारे आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। जितना ज्यादा ये विस्तार होगा, इसको करने वाला हमारे आपके जैसा ही व्यक्ति होगा। उस ट्रेन में जो भी ट्रेन चलेगी उस ट्रेन के अंदर में जो भी वेंडर्स होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए ही होंगे, हमारे आपके जैसे ही होंगे। ये जो कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसका बेनिफिट हमारे आपके जैसे पब्लिक को ही मिलने वाला है। चाहे हम ट्रेन में पानी बोतल बेच के अपना गुजारा करें, चाहे चाय बेच के गुजारा करें, चाहे किसी भी तरीके से हम गुजारा करें। अभी एक बहुत अच्छा ट्रेंड मुझे देखने को आया है। अभी मैं मुंबई गया था, मुंबई जाने में ज्यादा पता नहीं चला, जब लौट के मैं आ रहा था तो जगह जगह पे कुछ लड़के टाइप के आ रहे थे और हाथ में इतना गट्ठर लिए हुए थे किसी होटल का प्रचार, और नेक्स्ट स्टॉपेज जैसे कोई भोपाल का, कोई इटारसी का, इस तरीके से वो फेंक दे रहे थे पूरे ट्रेन में कि अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप इस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें फोन नंबर दिया है, फोन कर दीजिए कि भैया इटारसी में हमें ये जो हमारा बेड है ये हमारा बर्थ नंबर 65 पे हमें चाहिए, तो 65 नंबर बर्थ पे आपका ठीक समय पे लेके वो खाना तैयार है। क्या ये काम नहीं बढ़ा? ये जो लड़के लगे ये काम नहीं हो रहा है, ये भी तो काम हो रहा है। उन लड़कों को रोजगार मिल रहा है, उन होटल्स को रोजगार मिल रहा है। अभी हमने कई सारे वीडियोस क्लाउड किचन के बारे में बनाया। क्लाउड किचन को लोग जोमेटो और स्विगी से अटैच करते हैं, लेकिन उसमें एक अवसर और है आपके पास कि आप रेलवे पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपने खाने के थाली को, क्योंकि लोग पसंद करते हैं। मैंने ट्रेन में भी देखा है कि लोग घर के खाने को पसंद करते हैं। अगर आप उस तरह की फैसिलिटी दे सकें तो ये भी एक अवसर ट्रेन में आपके पास हो सकता है। अब आप कहेंगे उसमें दुनिया भर का झंझट है, टीटी परेशान करेगा, आरटीएफ परेशान करेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो भाई सब कुछ सिस्टम से करिए। और भारत में है तो इन चीजों से बच के आप नहीं रह सकते, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप सोचे कि कोई भी व्यापार बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। भैया एक छोटा छोटा लाइसेंस लेने के लिए लोगों को नाकू चले चबाना पड़ जाता है। एक आरटीओ में आप चले जाइए, वो बनवाने के लिए क्या बोलते हैं उसको, डीएल, उसमें भी देखिए कितनी दिक्कत आती है। कोई सर्टिफिकेट आपको बनवाना हो उसमें भी तमाम दिक्कतें आती है। कौन सा ऐसा काम है जो बहुत आसानी के साथ हो जाता है? तो जहां बात रोजगार की आती है वहां हम पीछे क्यों हटते हैं? तो एक शानदार अवसर है आपके पास। अगर आप रेलवे स्टेशन के आसपास में रहते हैं तो अगर आप अपने घर को छोड़कर बाहर भागे हुए हैं, बाहर की दुनिया में सैर कर रहे हैं और 20-25 हजार रुपए की नौकरी में या 20-25 हजार का ठेला लगा के अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो कृपया घर लौट जाए। ये मेरा अभियान है। लौट जाइए अपने घर की तरफ और आसपास के कस्बे में जहां से आपकी ट्रेन गुजरती है वहां कोई जुगाड़ फिट करिए। बहुत सारे अवसर है आपके पास। पानी बेचने का अवसर है, चाय बेचने का अवसर है, समोसा बेचने का अवसर है,
कई बार लोग मुझसे कहेंगे कि भाई आप ही ये काम स्टार्ट कर दो, तो मैं तो जो संभव है मैं प्रयास करता हूं, मैं करता हूं। लेकिन आप कहो कि हर काम हम ही करेंगे तो ये संभव नहीं है। लेकिन इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप अगर उसका मॉनेटरी बेनिफिट देखेंगे, सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मैं बनारस के अस्सी घाट पे गया, एक बीटेक लड़का और वो चाय बेच रहा था। मेरी आदत है, क्योंकि मुझे वीडियोस के लिए कंटेंट चाहिए होता है, मेरी आदत है मैं लोगों से बातें करता हूं, चाहे वो ई रिक्शा वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे कोई भी हो, रैपिडो वाला हो, हर व्यक्ति से मैं चर्चा करता हूं उसके व्यापार के विषय में, उसकी घर गृहस्थी के बारे में। इसी बहाने टाइम पास हो जाता है और उसकी विषय में जानकारी मिल जाती है। तो मैंने जब उस लड़के से पूछा तो उसने मुझसे कहा कि सर मैं बीटेक हूँ, ऐसे 40,000 की नौकरी पर मैं था, लेकिन उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया। और वो बनारस के अस्सी घाट पे आप जाएंगे तो आपको ब्लैक टी मिलती है, लेमन टी वो मिलती है वहां। उसने पिलाया, मेरे पेरेंट्स के साथ थे, मेरी बेटी थी, मेरा बेटा था, हम लोग थे, तो मिला के 7-8 लोग थे। सब लोगों ने चाय की, 10 रुपए की चाय थी। उसने उसका तरीका भी बताया कि मैं ऐसे मसाला तैयार करता हूँ, सारा तरीका बताया। और उसने कहा कि ये चाय मुश्किल से 2-2.5 रुपए की पड़ती है और हम 10 रुपए की बेचते हैं। अल्टीमेटली पर चाय 8 रुपए की बचत होती है और दिन भर में 100 चाय बेच ले तो आराम से घर बैठे हुए 800 रुपए की आमदनी हो गई और महीने भर में 24-25 हजार कहीं नहीं गया। और सीजन पे जब भीड़ ज्यादा होती है तो ये आमदनी 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक चली जाती है। अब आप सोचिए उसके पास जो कॉस्ट आ रहा है, वो जो सेल कर रहा है, क्या रेलवे पर ये चीज लागू नहीं है? वहां भी तो चाय बनाने वाले का वही हाल है। आपको क्या लगता है कि रेलवे में जो चाय मिल रही है कितनी अच्छी चाय होती है? जरा कुछ सोच के देखिए, जरा कमेंट करिएगा किसको 5 स्टार होटल की चाय वहां मिल रही है। सबको तो इसी चाय मिल रही है और चाय की कीमत 1 रुपए भी है तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग की निगाह में तो 1 रुपए भी कीमत नहीं है, लेकिन हम लोग ईमानदारी से सुबह सो के उठते हैं। एक कप चाय की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि 10 रुपया देंगे ही देंगे और चाय पिएंगे ही पिएंगे। और कहीं कुल्हड़ वाली चाय आ गई तो 15 रुपया नहीं 20 रुपया भी देने को तैयार हो जाते हैं। ये सीन है मार्केट का, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए रोजगार की भाई कमी नहीं है, कमी है हमारे आपके इंटेंशन की, क्योंकि हम लोगों ने अपने माइंड को सेट कर दिया है कि 10,000 की नौकरी प्यारी है, लेकिन व्यापार का झंझावात हम नहीं झेलना चाहते। व्यापार के थपेड़े को हम नहीं झेलना चाहते, जहां लाखों की अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, हम उसको नहीं झेलना चाहते। अरे झेलिए, आरपीएफ को झेलिए, टीटी को झेलिए, स्टेशन पे और भी जो लफड़े आते हैं उसको झेलिए। क्या दुनिया में कहां लोग नहीं झेलते हैं भाई, सब जगह झेलना पड़ता है, यहां भी झेलिए। यही था मेरा एक पॉइंट, जो आप लोगों के वीडियोस पे जो कमेंट्स आए हैं उसको लेकर मेरे मन में जो विचार उठा वो मैंने आपके सामने में रखा। और मैं स्ट्रांगली इस बात को एग्री करता हूं कि आप अपने घर वापस जाइए। मैं भी अपने गांव वापस जा रहा हूं, मैंने कई सारे काम इस बार किए हैं। आप भी अपने घर वापस जाइए और जाकर एक काम स्टार्ट करिए। जरूरी नहीं है कि हम बाहर की अपने आप को ये दिखाएं कि हम माइग्रेटेड पीपल हैं, यहां से छोड़ के वहां, वहां से छोड़ के वहां, वहां से छोड़ के वहां। पेरेंट्स कहीं रह रहे हैं, हम कहीं रह रहे हैं, बच्चे कहीं रह रहे हैं। उससे अच्छा है सब लोग एक तरीके से सम्मिलित, उस समय आ गया है जो सम्मिलित परिवार में एक बार फिर से रहने की बात हो। नमस्कार।